बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं तत्तापानी के मकाम पर। पीटीआई वेलफेयर विंग के रीजनल कोऑर्डिनेटर अलियास अजीज़ मलिक ने तत्तापानी का दौरा किया और यहाँ के मसाइल देखने के लिए आए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गर्ल्स डिग्री कॉलेज तत्तापानी में। हल्का राजमहल का ये वाइट डिग्री कॉलेज है, गर्ल्स डिग्री कॉलेज। इसकी हालत राज हम आपको दिखाएँगे। सबसे पहले यहाँ जो मेन रोड जा रही है इसमें कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। यहाँ गाड़ियों की रफ्तार बहुत तेज़ है और इसके अलावा आप ट्रांसफार्मर की भी हालत देख सकते हैं जो गेट के साथ ही इन्होंने लगाया हुआ है, जो इस स्कूल की बच्चियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस वाले से हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट जुल्फरनैन साबरी साहब। हम उनसे जानेंगे कि इस स्कूल के क्या क्या मसाइल हैं और आप इस वाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये गर्ल्स डिग्री कॉलेज तत्तापानी राजमहल का वाहिद गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। तकरीबन 2 साल से हम लोग सोसाइटी के फोरम से इस मिसाइल को हाईलाइट कर रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं सरकार 5 के पावर ऑफ कश्मीर के चेयरमैन जहांगीर मलिक साहब भी। यहाँ की जो सूरत हाल है वो आप कैमरा में दिखा सकते हैं। ये सामने यहाँ से बड़ी मोटर गाड़ियाँ गुजरती हैं। ये तत्तापानी कोटली से 3 अजला को मिलाने वाली संगम ये रोड है। यहाँ पर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं। यहाँ पर 1200 से 1500 बच्चियों के पढ़ने की यहाँ पर जो का स्कूल है और यहाँ इतनी बड़ी तादाद में बच्चे मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी कोई पार्किंग यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर जब छुट्टी होती है कॉलेज में तो यहाँ पर आप सैकड़ों के साथ यहाँ गाड़ी मौजूद होती हैं कि आपको करना बुरी तरह मुतासर होता है। साथ आपको दिखाता चलो ये ट्रांसफार्मर है, एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हमने कई बार अरबाब इख्तियार को यहाँ पर जो है ना हाईलाइट किया इस मामले को और अरबाब इख्तियार को बावर कराया कि यहाँ पर ये जो इतना बड़ा ख़तरनाक मामला है यहाँ से पोल को ख़त्म किया जाए, लेकिन उसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। नाज़रीन, अब हम नीचे चलते हैं और स्कूल की इस गर्ल्स डिग्री कॉलेज की अंदर से सूरत हाल आपको दिखाते हैं। ये पूरा एरिया कॉलेज का है और यहाँ चारदीवारी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। ये पिलर आपको नज़र आ रहे हैं। अरसा 10 साल से यहाँ चारदीवारी का कोई इंतज़ाम ना हो सका। नाजरीन, इस चारदीवारी की कुल लंबाई 590 फीट है। ये हम आपको इस पूरे एरिए का विज़िट करवाते हैं। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं गर्ल्स डिग्री कॉलेज के तीसरे फ्लोर पे। हम जुल्फरनैन साबरी साहब से ये जानेंगे कि ये जो एक सेटअप बना हुआ है, ये चेयर्स और ये टेंट क्यों लगे हुए हैं यहाँ, ये जो सेटअप बना हुआ है ये किस लिए है। शुक्रिया नाज़रीन। ये जो आपको नज़र आ रहा है सामने कैमरा में आप देख सकते हैं ये चेयर लगी हैं। यहाँ पर अरसा 2 साल से यहाँ पर डिग्री क्लासेस चलाई जा रही हैं। ये राजमहल हल्का राजमहल का वाहिद गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। इससे पहले भी हम अरबाब इख्तियार को सोशल मीडिया के जरिए प्रिंट मीडिया के जरिए बावर करा चुके हैं कि यहाँ पर गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो बिल्डिंग है डिग्री लेवल की वो नहीं है। यहाँ पर साथ में आप कैमरे में यहाँ देख सकते हैं ये टेंट गिर चुका है। अभी कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर जो है ना वबा की वजह से यहाँ पर कॉलेज बंद हो गया, जिसकी वजह से यहाँ किसी ने देखभाल नहीं की और ये टेंट ऑटोमेटिकली यहाँ आंधी और तूफान से गिर गया। लेकिन अभी जब जो दोबारा क्लासेस बहाल होंगी तो मेरा 100% मुझे यकीन है कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग इनके लिए नहीं है और यहाँ पर ही दोबारा इन्हीं टेंट्स को दोबारा बहाल करके यहाँ इनको यहाँ के इनके जितने स्टैंड इनको खड़ा करके यहाँ क्लास दोबारा बहाल की जा रही हैं। अरबाब इख्तियार से मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आप यहाँ पर डिग्री कॉलेज का नोटिफिकेशन जारी हो गया, इस कॉलेज की यहाँ पर जो है ना चार दीवारी यहाँ पर नहीं है, स्टाफ के लिए कोई सहूलत नहीं है। गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो BSc BA BSc की क्लासेस की बच्ची हैं उनके लिए यहाँ पर क्लास रूम अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका ज़िम्मेदार कौन है। नाज़रीन, अब हम आपको इस गर्ल्स डिग्री कॉलेज की हालत अंदर से भी दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ चारदीवारी न होने की सूरत में यहाँ बकरियाँ वगैरह अंदर आती हैं और ये जो गंदगी पड़ी हुई है आप देख सकते हैं। ये हल्का राजमहल का वाहिद गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, इसकी ये हालत है।
राजमहल के उभरते हुए नौजवान उम्मीदवार असम्बली इलियास अजीज़ मलिक ने इस अदारे का विज़िट किया और इसकी सूरत हाल देखी है। हम इनसे जानेंगे कि आपने यहाँ के जो मसाइल देखे हैं उस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। मसाइल तो काफ़ी सारे हैं जी, स्पेशली जब ख़वातीन की बात हो, बच्चियों की बात हो, तो उसमें बड़ा ये सेंसिटिव मैटर होता है। बड़ा ध्यान रखने वाली बात होती है कि बच्चियों का अदारा है और सामने घर बने हुए हैं, लेकिन इसमें कोई चारदीवारी नहीं है। 590 फुट की जो चारदीवारी यहाँ लगनी थी या पहले लगी हुई थी और अनफॉर्चुनेटली यहाँ से दीवार को उखाड़ दिया गया। ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि हमारी बच्चियाँ जो हैं वो बिल्कुल खुले ओपनली, कोई पर्दे का इंतज़ाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर इसके अलावा जब ये गेट से आप इंटर हो, आपने उसको दिखाया होगा, यहाँ ट्रांसफार्मर बिल्कुल सर के ऊपर है और ये किसी भी हादसे का जो है पेशनामा हो सकता है। आप अंदाज़ा करें, कोई वायर अगर टूट जाती है, कुछ भी हो जाता है, लोहे का ये गेट लगा हुआ है, बच्ची उसके साथ हाथ लगाती है या कुछ स्टाफ में से करता है, तो कितना बड़ा हादसा पेश आ सकता है। तो ये बड़ी एक अजीब सी बात मैंने यहाँ देखी, जिसके ऊपर मेरे ख्याल में गवर्नमेंट्स को लिखा भी गया और महकमा बरक़ियात वालों ने अलग से एजुकेशन वालों को कह दिया जी कि आप 2,40,000 का जो बिल बनता है वो आप पे कर दें, तो हम लोग यहाँ से ट्रांसफार्मर शिफ्ट कर देंगे। हालांकि ये काम महकमा बरक़ियात का बनता है और उनको ट्रांसफार्मर यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए। इसी ज़िमन के लिए, इन्हीं तरह के कामों के लिए गवर्नमेंट जो है वो अच्छा खासा बजट रखती है और पिछले साल कोई मेरे ख्याल में 10.5 अरब का बजट रखा गया था महकमा बरक़ियात के लिए, और ये छोटा सा काम करने के लिए 2,40,000 एजुकेशन वालों से मांग रहे हैं और उसकी रीज़न यही है कि वो काम करना नहीं चाहते। फिर इसके अलावा यहाँ ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ये हाई स्कूल की बिल्डिंग है। हाइट्स, इसमें जो कॉलेज की बच्चियाँ यहाँ पढ़ती हैं या जो स्टाफ है उसके लिए अलग से बिल्डिंग का कोई अरेंजमेंट नहीं है, बल्कि बीएससी की स्टूडेंट्स मैंने अभी मुझे पता लगा है कि वो ऊपर टेंट लगा के ओपन एयर में वो क्लासेस ले रही हैं। तो ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी है, गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो हमारे महकमे हैं, स्पेशली एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है, इसके अलावा महकमा बरक़ियात की जो नाली यहाँ से नज़र आ रही है उसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए और मैं तो पुरजोर इसके लिए एहतियाज करता हूँ और इंशाल्लाह हर फोरम के ऊपर इसके लिए आवाज़ उठाऊँगा और तब तक उठाते रहेंगे जब तक ये मसले हल नहीं हो जाते इंशाल्लाह। मैं मौजूद हूँ यूनिकोस फगवाड़ी के नवाई इलाका सावड़ में। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट मर्कज़ी बॉयज़ प्राइमरी स्कूल सावड़ के गेट के बाहर। आज हल्का राजमहल के उभरते हुए नौजवान उम्मीदवार असम्बली इलियास अजीज़ मलिक इस स्कूल का दौरा कर रहे हैं और यहाँ के जितने भी मसाइल हैं वो हम आपके सामने पेश करेंगे। नाज़रीन, आइए हम चलते हैं स्कूल के अंदर और स्कूल के मसाइल देखते हैं, इस स्कूल के क्या क्या मसाइल हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस स्कूल की इमारत की हालत। नाज़रीन, इस वक्त स्कूल में इलियास अजीज़ साहब के साथ मकामी सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोशल वर्कर नुमान कासम साहब। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये स्कूल कब बना था और इसके क्या क्या मसाइल हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि आप इतना कीमती वक्त निकाल कर आए। जो आपने ये सवाल किया कि ये स्कूल कब बना था, तो ये 1969 में 2 साल प्राइवेट क्लासेस चलाने के बाद 1972 में इसका बाकायदा आगाज़ हुआ, प्राइमरी सेक्शन का आगाज़ हुआ। 1972 से लेकर आगे इसका ये 11 स्कूलों का मरकज़ी स्कूल था। ये क्लस्टर सिस्टम था जिसकी वजह से ये ख़त्म हो गया है। तो ये इतनी बड़ी आबादी है यहाँ पर जितने भी तलबात हैं उनकी तादाद 220 से ज़्यादा है। तो ये आप हिसाब लगा लें कि ये कितना अर्सा हो गया, 1972 से लेकर आज 220 है, यानी कि 2020 है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यानी 48 साल हो गए हैं और ये अभी प्राइमरी स्कूल है। ये जो आगे एक बर्निया बगा स्कूल है वहाँ पर तलबा की तादाद 80 है और वहाँ पर जो स्कूल है वो हाई स्कूल हो गया है, लेकिन यहाँ पर हमारी तादाद 220 है। उसके बावजूद हमें ये अभी तक प्राइमरी स्कूल है। हमने इससे पहले मौजूदा जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनसे ये भी मुतालबा भी किया है कि हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि ये सामने वहाँ यहाँ पर बहुत से इलाके इसको टच हो रहे हैं। ये कलार का इलाका है, डोसी का इलाका है, उसके बाद ये सावड़ का अपना बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ी आबादी पर यह मुश्तमिल इलाका है। तो यहाँ पर ये हमारा सबसे बड़ा मसला जो है, ये यहाँ पर हमने पहले भी बात की है कि इसको मीटर किया जाए, लेकिन हकाम बाला इस पर कोई भी नज़रसानी नहीं कर रहे हैं। और आपके चैनल के थ्रू से मैं ये बात बताना चाहता हूँ जी कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो जितने भी नौजवान हैं उन्होंने ये मिलकर फैसला किया है कि अगर हमारे ये मतलबात पूरे ना किए गए तो इस बार हम इलेक्शन बाइकाट का ऐलान करते हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये सामने हम अपनी मज़ाक के तहत बिल्डिंग बना रहे हैं। ये
प्राइमरी की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है कि 220 तादाद है और सिर्फ 2 कमरे हमारे पास। यहाँ पर फर्नीचर की भी कमी है, या आपने अंदर विज़िट किया होगा, आपने देखा होगा फर्नीचर की भी कमी है। और साथ हम अपनी मदद के तहत ये 3 कमरे बना रहे हैं, ये सामने आपने देखा भी होगा। इस स्कूल में टीचरों की कितनी तादाद है? इस स्कूल में जो प्राइमरी टीचर हैं वो 3 है, और जो हमने ये प्राइवेट क्लासेस चलाई हैं मिडिल की 4 साल हो गए हैं, वहाँ पर भी 4 टीचर हैं। इस वाल से हमारे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन साबरी साहब। आइए हम उनसे भी जानते हैं कि आप इस वाले से क्या कहना चाहते हैं। शुक्रिया। आज का जो हमारा विज़िट है मलिक इलियास अजीज़ साहब का, और ये स्पेशली हम एक काविश लेकर निकले हैं कि जो हमारा एक मुहिम है सोशल मीडिया पर अरसा 2 साल से तालीमी इदारे बचाओ मुहिम, जो हमारे राजमहल ने हमने लॉन्च किया, इसके थ्रू हमने कम अज़ कम 24 से ज़ायद तालीमी इदारों का जो मामला को हाईलाइट किया, जिसमें एक सावड़ भी शामिल है। ये यहाँ पर अभी लोअर मिडिल क्लासेस चल रही हैं, टीचर्स की काविशें इसमें कोशिशें हैं, मकामी लोगों का तावन है, कमेटी का तावन है। और यहाँ ही जो हमने जब ये सोशल मीडिया के ज़रिए शोर सोसाइटी के फ़ोरम से और सरकार 5 के फ़ोरम से जब हमने यहाँ से अपील की है कि यहाँ पर लोग यहाँ की जो मकामी आबादी है, ये जिन लोग की यहाँ जगह है स्कूल के साथ, वो लोग करें, तो मखैरियत जगह भी दे दी यहाँ पर। अभी यहाँ पर बिल्डिंग्स जो है ना वो अपनी मदद आप बन रही है। यहाँ पर आपने खुद देखा होगा, यहाँ टीचर्स को कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ की तादाद 200 से अबव है, और यहाँ पर आप समझ लें कि डोसी, नक्का, माल, कलार और यहाँ के जितनी ये सावड़ के जितने कम अज़ कम 8 से 10 गाँव लगते हैं, इतना बड़ा मर्कज़ी स्कूल है। और यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं। यहाँ के फर्नीचर की हालत आप देख लें, 40-50 साल के लगभग बना गया स्कूल, अभी तक मिडल नहीं हो सका। ये इसको जनाज़ागाह के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कि अभी हकाम भारत से मैं ये अपील ज़रूर करूँगा कि इतनी मुर्दा ज़मीरी बेइसी कम अज़ कम हम लोग के साथ ये जुल्म ज़्यादती बंद की जाए। और मैं स्पेशल इलियास अजीज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी आवाज़ पर यहाँ पर है, और उन्होंने यहाँ के जो अवामी और इज्तिमाई मसाइल हैं राजमहल के, उस पर अपने जो है ना यहाँ खुद देखा, मौका देखा, और जो जितने नौजवान यहाँ पर कोशिशें की हैं, मैं तमाम नौजवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। शुक्रिया। नाजरीन, इलियास अजीज़ साहब इस स्कूल का इन्होंने विज़िट किया है। आइए हम इनसे जानेंगे इस स्कूल के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। इन्होंने ये इस स्कूल के मसाइल देखे, और सुनते हैं इलियास अजीज़ साहब की ज़ुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जंगीर साहब का, जुल्करनैन साहब का, और जो भाई यहाँ सारे मौजूद हैं। भाई साहब की मैंने कासिम साहब की गुफ्तगू सुनी, और इससे पहले भी मैं यहाँ बैठ चुका हूँ टीचर्स के साथ, और जो मकामी लोग यहाँ मौजूद हैं उनके साथ मैं बैठ चुका हूँ। मुझे बहुत सारी डिटेल्स बताई गई हैं स्कूल के बारे में, और मैं ख़ुद भी अपनी आंखों से देख चुका हूँ कि यहाँ फर्नीचर का जो हाल है और बिल्डिंग की जो खस्ता हाली है वो सबके सामने है। और इसके इर्द गिर्द जो आबादी लगती है वो अच्छी खासी आबादी है। और इसके अलावा मैंने ये नोटिस किया है कि यहाँ 3 से 4 जो प्राइवेट स्कूल्स, मिडिल स्कूल जो यहाँ रन हो रहे हैं, अब गवर्नमेंट को इस बात से असेस कर लेना चाहिए कि अगर 4 मिडिल स्कूल प्राइवेट सेक्टर में सस्टेन कर सकते हैं तो यहाँ कितनी बड़ी ज़रूरत है। और 4 मिडिल स्कूल होने के बावजूद भी जो गवर्नमेंट का ये प्राइमरी स्कूल है, इसके अंदर 220 की तादाद है, और ये अच्छी खासी तादाद है किसी प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल में कन्वर्ट करने के लिए। फिर इसके अलावा मैंने देखा कि यहाँ अपनी मदद आप रूम्स बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो सामने मस्जिद के अंदर मैंने देखा है कि बच्चियाँ और बच्चे जो मिडिल स्कूल की क्लासेस हो रही हैं, स्कूल के नीचे मस्जिद के नीचे जो क्लासेस ले रहे हैं। इससे बड़ी एग्जांपल क्या हो सकती है बेसी की? भाई ने बात की कि अगर इन मुतालबात के ऊपर अमल ना हो सका तो हम अगले इलेक्शन का बाईकाट करेंगे। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन से बाईकाट करने के बजाय आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो लोग यहाँ 35 से 40 साल इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं, उन लोगों को एटलीस्ट बाहर करें। आप खुद बाईकाट ना करें इलेक्शन का, आप उन लोगों को लेके आएँ जो आपके मुतालबात को गवर्नमेंट की तरफ लेके जाएँ, और आपके जो काम है आपके मुतालबात को पूरा कर सकें, आपके कामों के ऊपर तवज्जो दे सकें। मैं हैरान हूँ कि जो पिछले साल का हमारा बजट था एजुकेशन का, वो 25% बजट था टोटल बजट का, 25%, और टोटल बजट जो था वो था तकरीबन 29 अरब और कुछ करोड़ और 90 लाख ये बजट बनता था पिछले साल में। अब पिछले साल इतना बड़ा बजट होने के बावजूद भी मैं यहाँ जो उस्ताद मतलब बैठे हैं, मुझे इनसे ये पता लगा कि 4-5 साल से कोई जो पिटी कैश की शक्ल में यहाँ स्कूल के जो छोटे मोटे रिपेयरिंग के काम होते हैं वो करने के लिए जो पैसे दिए जाते थे वो पैसे भी बंद कर दिए गए हैं। इतनी बड़ी बेसी कि 25% टोटल बजट का देने के बावजूद भी प्राइमरी स्कूल को 1 रुपया नहीं दिया जाता, और लोग अपनी मदद आप काम कर रहे हैं। अब इस बात से और भी आप अंदाज़ा ये करें कि एक तरफ आवाम टैक्सेस पे करें, हर बंदा जो है वो GST जनरल सेल टैक्स पे करता है, इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी होती है और बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जिसके गवर्नमेंट की इनकम जो है वो अच्छी खासी बढ़ती है। और वही इनकम गवर्नमेंट का काम यह है कि लोगों के ऊपर खर्च की जाए, लेकिन वो इनकम खर्च करने के बजाय लोगों को मजबूर किया जाता है कि वो अपनी मदद आप काम करें। फिर मैं ये अच्छी तरह समझता हूँ कि हमारे जो
गवर्नमेंट के अंदर लोग जाते हैं, हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो इन्हीं कामों की स्कीमें बनाते हैं और फिर वो अपनी जेबें गर्म करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करते हैं। इसी सावड़ के इलाके में हमारे जो सिटिंग एमएलए साहब हैं काबिल एहतराम मलिक नवाज़ साहब, उनके जो प्यारे हैं वो यहीं पड़ोस में रहते हैं, मुझे पता है कि बिल्कुल करीब हैं। इसाक साहब की मैं बात कर रहा हूँ, बुजुर्ग हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो रोज़ स्कूल के सामने से गुजरते होंगे, लेकिन इस स्कूल की खस्ता हाली और लोगों की परेशानियों का उनको अदारक नहीं है और वो कुछ भी नहीं कर सके 35 साल से। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि बाइकआउट करने की बजाय कम अज़ कम इस सिस्टम को चेंज करने के लिए हमारी हेल्प करें, हमारे साथ आएँ और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो वो ज़रूर होंगी। मकसद ही यही है इसी काम के लिए इस पॉलिटिक्स के मैदान में कदम रखा है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, अब हम आपको स्कूल का भी व्यू दिखाएंगे, इस स्कूल की क्या हालत है। इस वक्त हम RSC ततापानी के मुकाम पर मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त राजमहल के उभरते हुए नौजवान उम्मीदवार असम्बली जनाब अलियास अजीज़ मलिक साहब मौजूद हैं। इस वक्त हम इस हॉस्पिटल की हालत आपको दिखाएंगे। इसकी हालत इंतहाई खस्ता है, इसकी बिल्डिंग जो है ये बिल्डिंग टूट फूट का शिकार है। इस वाले से हमारे साथ मौजूद हैं सोशल वर्कर जुल्करनैन साहब। आइए हम उनसे जानेंगे कि इस अस्पताल में जो है क्या क्या मसाइल हैं। शुक्रिया नवाज़िश। आज का जो दिन है ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर जो 34 उम्मीदवारों ने असम्बली हैं, जिनमें से मोहतरम अलियास अजीज़ मलिक साहब वाहिद उम्मीदवार असम्बली हैं जो यहाँ पर डायरेक्टली इस हॉस्पिटल की हालत देखने के लिए आए। एक बड़ी खुशाइंद बात है। इससे पहले हम कई स्कूल और कॉलेज का विजिट कर चुके हैं और यहाँ पर जो RHC है यहाँ पर हमें कोई फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स की भी यहाँ पर कोई हालत नहीं है, बिल्डिंग की हालत नहीं है। कैमरा में आप बैक में देख सकते हैं, आए रोज़ यहाँ मसाइल पैदा होते हैं, गोलाबारी होती है, लाइन ऑफ कंट्रोल साथ हज़ारों लोग मुंसलिक हैं। तो जो यहाँ पर डॉक्टर्स के अलावा जो यहाँ पर इसकी चारदीवारी का मसला मैंने आपको बताया, यहाँ पर बीच के बेडरूम का है, अद्वियात का मसला है। यानी आप समझ लें कि ये अस्पताल जो RHC है ये मसाइलिस्तान बना हुआ है। अब यहाँ पर जो हज़ारों लोग इसके साथ मुंसलिक हैं, उसके बावजूद यहाँ पर लोगों को कोई सहूलत मैसर नहीं है। और आज जो स्पेशली अलियास अजीज़ साहब का दौरा है, मैं इसमें सरकार 5 ग्रुप के चेयरमैन जहांगीर मलिक साहब हैं, माजिद मलिक साहब हैं और जो हमारी सोशल सोसाइटी की टीम है, हम दिल की अथाह गहराई से इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमारे लिए एक बड़ी खुशाइंद बात हुई कि वो यहाँ पर खुद आए अपनी टीम के साथ इस हॉस्पिटल के हालत देखने के लिए और LFC के लोगों के मसाइल सुनने के लिए और उनकी दाद रसी करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरकार 5 ग्रुप के एडमिन जनाब माजिद साहब। आइए हम उनसे भी जानेंगे आप इस वाले से क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चूँकि साबरी साहब ने आपको इसकी पूरी सिचुएशन जो भी हॉस्पिटल का जो भी मसले प्रॉब्लम है वो आपको बताई है। हमारे लिए सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि एक तो हम LOC के बिल्कुल ये हॉस्पिटल आप कह सकते हैं एटलीस्ट में आपने कई जगहों पे यहाँ देखा होगा कि यहाँ गोलों के निशान, ये वो दीवारें टूटी फूटी। कुछ तो आवाम की लेस इंटरेस्ट की वजह से ऐसे हुआ, कुछ इंतज़ामिया ने बाकी मतलब जो मामलात हैं लोगों ने इस पर तवज्जो ना दी और फिर जो रही सही कसर थी वो गोलू ने निकाल दी। अब भी पिछले दिनों हम लोगों ने बड़े एहतजाज के बाद यहाँ एम्बुलेंस प्रोवाइड की, मुख्तलिफ मतलब काफ़ी लोगों ने उसमें अपना पार्टिसिपेट किया। लेकिन मसला ये है कि LOC से रिलेट जितने भी लोग हैं उनके लिए ये हॉस्पिटल एक मतलब आप कह सकते हैं मसीहा का काम करता है और इसमें अभी ना तो डॉक्टर्स हैं और ना ही मतलब कोई अमला है। अभी आपने उधर देखा होगा कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसकी क्लियरेंस के लिए इधर डॉक्टर, इधर DHO साहब या मतलब उसके रिलेट जो भी लोग हैं वो नॉट अवेलेबल है। तो हम लोग शुक्रगुजार हैं इलियास साहब के कि उन्होंने जनाब अपना स्पेशल टाइम निकाला, हम लोगों की ये बात सुनी। आगे एकाम बाला तक है कि वो हमें इसका क्या रिस्पांस देते हैं और उम्मीद है कि हमें कोई इसका अच्छा रिस्पांस मिलेगा। नाजरीन, आज इस जगह का स्पेशली जनाब अलियास अजीज़ मलिक साहब ने इस जगह का दौरा किया और यहाँ के जो मसाइल हैं वो देखने के लिए आए हैं। आइए हम अलियास अजीज़ साहब से जानते हैं कि इस वाले से क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने इस जगह के मसाइल देखे हैं, यहाँ हॉस्पिटल की हालत भी देखी है, तो हम इनसे जानेंगे कि आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं।
मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट की नाअहली की एक बड़ी एग्जांपल है, जो आपको पीछे नज़र आ रही होगी। बिल्डिंग की जो पोजीशन है, जो हॉस्पिटल की पोजीशन है, वो बड़ी ख़राब पोजीशन है। इसके अलावा ये बिल्कुल बॉर्डर के करीब हॉस्पिटल है और यहाँ एक सर्जन की जो है बड़ी शदीद ज़रूरत है। सर्जन यहाँ होना चाहिए और बाकी जो डॉक्टर्स अवेलेबल यहाँ हैं वो नाकाफ़ी हैं। इसके अलावा मुझे बड़ी हैरानगी हुई ये जान के कि यहाँ एम्बुलेंस जो है उसका कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। अब ऑब्वियसली यहाँ डायरेक्ट इंजरीज़ हो सकती हैं क्योंकि बॉर्डर के बिल्कुल करीब ये एरिया है और आए दिन फायरिंग होती है। इंडियन जो आर्मी है वो अपनी ब्रूटैलिटी दिखाती रहती है यहाँ। तो उस सूरत में यहाँ एम्बुलेंस की बड़ी शदीद ज़रूरत है और जो प्रॉपर जितने भी डॉक्टर्स, मैंने नीचे एक बोर्ड देखा है जिसमें टीबी सेंटर का जिक्र किया गया है और गालबन ये हमारे जो पीछे बिल्डिंग है ये टीबी सेंटर की बिल्डिंग है और इसकी हालत आप देख लेंगे किस तरह की हालत है। गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रही। अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में बॉर्डर पैकेज का भी अनाउंस किया गया है 3 अरब रुपए और वो बॉर्डर पैकेज है वो इस तरह की बिल्डिंग्स के ऊपर लगना चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ की गवर्नमेंट सिस्टम किस तरह से काम करता है और यकीनन वो पैसे खुर्द बुर्द हो जाएंगे और जो मुस्तहिकीन हैं उनको वो पैसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ एक तो डॉक्टर्स की बड़ी शदीद ज़रूरत है, दूसरा इसके अलावा यहाँ एम्बुलेंस की बड़ी शदीद ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ जितनी भी जो फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ होती हैं वो यहाँ होनी चाहिए क्योंकि यहाँ आए दिन फायरिंग की वजह से बहुत बेशुमार लोग जो हैं वो ज़ख्मी होते रहते हैं। इससे हट के मैं अप्रिशिएट करूँगा, यहाँ लेफ्टिनेंट साबरी साहब मौजूद हैं, जहांगीर साहब हैं, माजिद साहब हैं, ये बड़े लोग हैं। इन लोगों ने बड़ा काम किया, अपनी मदद आप काम किया है। अभी मुझे माजिद साहब बता रहे थे कि यहाँ एक दीवार की रिपेयरिंग की ज़रूरत थी तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री से जो है वो मटेरियल ला के यहाँ दिया और इस दीवार को तामीर किया गया। और जहाँ हुकूमत को काम करने की ज़रूरत है वहाँ सोशल वर्कर जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो ये लोग काबिल तारीफ़ हैं। असल में यही लोग हैं जिनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए सोसाइटी के अंदर। बायसीत पॉलिटिशियन या आप कह लेंगे एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आज इन साथियों की वजह से जो मुझे मिली कि मैं यहाँ के मसाइल को बड़े करीब से देख सकूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह इस तरह के मसाइल को हर फोरम के ऊपर उजागर किया जाए। जितने मेरे इंटरव्यूज़ होते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं हम उन सबको अप्रोच करेंगे और अपनी तरफ से पूरा जितना भी इनपुट हो सका वो अपने हिस्से का दिया ज़रूर जलाएँगे और इंशाल्लाह चेंज ला के दिखाएँगे इस एरिया के अंदर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, जैसा कि आपने अस्पताल की हालत देखी, इस अस्पताल की ये बिल्डिंग भूत बंगला की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। इसकी देखें दीवारें मुकम्मल तौर पे गिर चुकी हैं और हम आपको दिखाएंगे इस अस्पताल की मुकम्मल सूरत हाल। इस अस्पताल के कमरों की ये हालत है। नाजरीन, अब हम मौजूद हैं टीबी सेंटर में। यहाँ अवाम इलाका का कहना है कि यहाँ अद्वियात बिल्कुल भी नहीं है और ये बंद है। इसकी हालत आप देखें, बिल्डिंग भी बहुत ही नाकस है और यहाँ ताले लगे हुए हैं। यहाँ पे ना तो अमला है और ना अद्वियात। ने यहाँ के तमाम तर मसाइल आपके सामने रखे। अपने मेज़बान मलिक नाजिर अहमद को तत्तापानी से दीजिए इजाज़त और देखते रहिएगा अर्ज़ कश्मीर न्यूज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।